स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की जो क्लास होने वाली वो 11.2 है और उसके अंदर हमने दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा चल रहा है और उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन तो हम इसको पार्ट के अंदर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरे के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आशा करता हूँ कि आपको इनको सरल किए वापस, इनको बिना देखे इनको सरल किए समझ में आए हैं। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आए तो आप पिछले वाली क्लास ज़रूर देखें। इससे पहले घातांकों के नियमों का वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम इसके अगले 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो आराम से, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, 3 × 7 की घात 2 × 11 की घात 8 बटा 21 × 11 की घात 3। देखो 3 को हम सरल नहीं कर सकते हैं तो 3 की घात 1 लिख सकते हैं। 7 की घात 2 दे रखा है और 11 की घात 8 दे रखा है बटा 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं ना। 3 × 7 तो लिख सकते हैं, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 में लिख सकता हूँ, इंटू 11 की घात 3 आपको दे रखा है। अब देखो ये भाग में, ये भाग में, ये भाग में, अब भाग में घातें क्या होती है, माइनस होती है। अब देखो इधर 3 की घात 1 है, इधर भी 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 ऊपर है और जब आधार बराबर हो और भाग में हो तो घातें माइनस होती है, तो 1 में से 1 जाएगी, इंटू 7 की घात 2 है और दोनों का आधार बराबर है तो घातें क्या होगी, माइनस होगी। बड़ी के पास छोटी जाएगी, बड़ी घात के पास छोटी घात जाएगी, तो ये देखो ये बराबर हो ना तब ऊपर जाती है हमेशा, ध्यान रखना। अब ये बड़ी तो ये छोटी वाली ऊपर चली जाएगी, ये छोटी तो ये इसके ऊपर चली जाएगी। तो 11 की घात 8 है, छोटी वाली कितनी है, 3, आधार एक बार ही लिखते हैं ना। 3 की घात 1 में से 1 गया तो 0, इंटू 2 में से 1 गया तो 1 और 11, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। तो अब 3 की घात 0 का मतलब हो गया 1, इंटू 7 की घात 1 इंटू 11 की घात 5, यानी 7 की घात 1 इंटू 11 की घात 5, ये इसका होगा उत्तर। आपको घातांक के रूप में ही लिखना है तो ये इसका उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, 3 की घात 7 बटा 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 3। अब पहले देखो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो पहले इन दोनों गुणा वालों को सरल करेंगे। तो 3 की घात 7 तो ऊपर है बटा, देखो दोनों का आधार बराबर है तो आधार वापस वही लिख लेंगे और 4 + 3 यानी गुणा में जो घातें होती है वो माइनस होती है, प्लस प्लस होती है। माइनस कब होती है, जब घातें जो है आधार बराबर और भाग में हो तब। ये दोनों गुणा के अंदर है, अभी हम गुणा कर रहे हैं, इनके और इनके बीच में आधार बराबर है तो घातें प्लस होगी। तो 3 की घात 7 ऊपर है और नीचे भी कितनी हो जाएगी, 3 की घात 7। अब आधार बराबर है लेकिन भाग में है तो घातें क्या होगी, माइनस, 7 में से 7 जाएगा तो 0। तो 3 की घात 0 लिख सकते हो, या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो आज अगला, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। अब जिसकी घात 0 होती है उसका मान सदैव 1 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1 और 4 की घात 0 का मान 1। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 3। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला देख लो इसका सातवां क्वेश्चन, ये रहा, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। अब यहाँ पे गुणा में है तो जिसकी जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1, 3 की घात 0 1, 4 की घात इसका 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखो आठवां क्वेश्चन, 3 की घात 0 प्लस
2 की घात 0 है और गुणा के अंदर ये कोष्टक है, फिर गुणा के अंदर 5 की घात 0 है। 3 की घात 0 का मतलब होता है 1 प्लस 2 की घात 0 का मतलब 1 इंटू 5 की घात 0 का मतलब 1। तो 1 प्लस 1 हो गए 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे।